predicate part, verb, object, complement. There are two parts of verb: finite verb, non-finite verb. Finite verb, there are four: transitive verb, transitive verb has subject. Intransitive verb, intransitive verb has no subject. Linking verb, V form. V form is linking verb. Is MR was verb linking verb. It has only complement, no object. For auxiliary verb, सहायक क्रिया, there are two: primary auxiliaries, second modal auxiliaries. Primary auxiliaries, modal auxiliaries. Primary auxiliaries are used before main verb as a helping verb, and modal auxiliaries will not be changed according person number. ठीक है, जैसे can, could, will, would, shall, should, must, ought, these are modals. Do not, does not, do, does, have, और ये सब क्या है आपकी प्राइमरी वर्ब auxiliaries है. नॉन फाइनाइट, देयर आर थ्री: infinitive, इंफिनिटिव का जो स्ट्रक्चर है वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. यानी हम किसी वर्ब से पहले जब टू लगाते हैं तो वो इंफिनिटिव कहलाता है. जैसे आई लाइक, लाइक क्या है? फाइनाइट वर्ब है. टू ईट, टू ईट क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है, इंफिनिटिव है, टू लगा हुआ है. आई लाइक टू ईट मैंगो. ध्यान दीजिए, आई लाइक मैं पसंद करता हूं, टू ईट खाना. ऐसी वर्ब जिसके हिंदी में नानी ने होता है वो इंफिनिटिव होती है. नानी ने, खाना पीना सोना, तो उनसे पहले हम टू लगाते हैं. तो फाइनाइट वर्ब हुई हमारी लाइक और नॉन फाइनाइट हुई टू ईट, क्योंकि दो वर्ब नहीं आएगी, एक फाइनाइट होगी, दूसरी अगर है तो वो नॉन फाइनाइट होगी, वर्ब का कार्य नहीं करेगी. आई लाइक टू ईट मैंगो. दूसरा होता है इसमें जीरंड, GERUND. अब जीरंड में क्या होता है? यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें हम ऐड करते हैं ING, तो ये प्लेइंग हो गया. यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड करते हैं तो वो जीरंड कहलाता है. जीरंड स्ट्रक्चर हुआ, लेकिन ये भी वर्ब से बनती है लेकिन वर्ब का कार्य नहीं करती. जैसे आई लाइक मैं पसंद करता हूं, रीडिंग पढ़ना, न्यूज़पेपर मैं न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करता हूं. क्लियर? तो ये क्या? आई सब्जेक्ट लाइक फाइनाइट वर्ब और ये हुआ नॉन फाइनाइट वर्ब जीरंड. क्लियर? तो इसमें भी एक नॉन फाइनाइट है, इसमें भी एक नॉन फाइनाइट, ये फाइनाइट वर्ब. आई लाइक रीडिंग न्यूज़पेपर. तीसरा होता है हमारा पार्टिसिपल. देयर आर थ्री type of participle: present participle, past participle and perfect participle. Present participle, past participle and perfect participle. अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम ING जोड़ते हैं. पास्ट पार्टिसिपल का जो स्ट्रक्चर है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म में वर्ब का कार्य नहीं करती. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड है, वर्ब का कार्य नहीं करेगी. और हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म यदि हम लगा दें तो परफेक्ट पार्टिसिपल बनती है. अब यूज कैसे करते हैं देखो. प्रेजेंट पार्टिसिपल हम देखें,
आई सा ए वुमेन, मैंने एक स्त्री को देखा, कैरिंग ले जाते हुए, ए बास्केट एक टोकरी। क्लियर? देखिए आई सब्जेक्ट हुआ हमारा, सा फाइनाइट वर्ब हुई, ए वुमेन ऑब्जेक्ट हुई, और कैरिंग क्या हुआ? प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। ले जाते हुए, जिन हिंदी वर्ब में कर करके हुए, कर करके हुए, तीन वर्ड आ जाए, कर करके हुए, ले जाते हुए, देख कर। ठीक है? यदि ऐसे अर्थ निकलता है हिंदी में तो दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई सा ए वुमेन कैरिंग ए बास्केट, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। हमारी फाइनाइट वर्ब क्या है? सा। दूसरी जो वर्ब है नॉन फाइनाइट है, वर्ब का कार्य नहीं कर रही, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो तीन है, इंफिनिटिव, जीरट और पार्टिसिपल। अब दूसरी पार्टिसिपल आपकी आती है पास्ट पार्टिसिपल। आप इंटर में इसका डिटेल से स्टडी करेंगे, लेकिन यहां भी आपको मैं समझा रहा हूं। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनती है, लेकिन वर्ब का कार्य नहीं करती, एडजेक्टिव का कार्य करती है। जैसे आई फाउंड, मैंने पाया, ए लोस्ट पर्स, PURSE, खोया हुआ पर्स। ये लोस्ट क्या है? लोस्ट, LOST, लॉस की थर्ड फॉर्म है। एक होता है LOSE लॉस, LOST लॉस्ट खोया, लॉस्ट हो चुका, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म होना होती है लॉस्ट। तो ये थर्ड फॉर्म है लॉस्ट, इसका मतलब है खोया हुआ। आई फाउंड, मैंने पाया, ए लॉस्ट पर्स, एक खोया हुआ पर्स। तो ये आपका क्या हुआ? एडजेक्टिव। इसकी विशेषता बताएं इस पर्स की, ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहे हैं। तो हमारी फाइनाइट वर्ब क्या हुई? फाउंड। नॉन फाइनाइट क्या हुई? लॉस्ट, जो एडजेक्टिव का कार्य कर रही है। तीसरा है हमारा, तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म से पूर्व हैविंग लगाने से बनती है स्ट्रक्चर। जैसे हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क, अपना कार्य पूरा करने के पश्चात। यहां तक कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई वर्ब नहीं। ठीक है? यहां तक कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई वर्ब नहीं। हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क, रवि वेंट होम, रवि घर गया। यानी कि अपना कार्य करने के पश्चात, इसमें पश्चात या बाद शब्द आता है हिंदी वाक्य में। यहां तक की जो ये है, इसे कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। ये वर्ब का कार्य नहीं कर रही, केवल हमारे पास एक ही वर्ब है, वेंट, फाइनाइट वर्ब है, रवि क्या है? सब्जेक्ट है। क्लियर? एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, दैट इज सिंपल सेंटेंस। तो ये आप कंप्लीट करेंगे। और तीन ही प्रकार की होती है फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट, इंफिनिटिव, जीरट और पार्टिसिपल। ऑब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। There are two types of object, direct object, second indirect object. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग, दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल बुक, पेन, डस्टर, these are non-living object, direct object. Indirect object, living object, living, सभी। फॉर एग्जाम्पल मी, हिम। मी, हिम किसी व्यक्ति के लिए यूज किए जाएंगे, पर्सन के लिए, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, जो भी है। ठीक है? जैसे कि इसका नाम हो सकता। These are living object, ये नॉन लिविंग।
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक बात होती, यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है जो पहले आने वाला, इनडायरेक्ट का मतलब जो बाद में आने वाला। यदि क्या हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखते, ठीक, तो 2 या 4 का प्रयोग करते हैं, ठीक। अब एक एग्जांपल से समझ लीजिए कि गिव मी ए बुक। यदि हमने इनडायरेक्ट को पहले रखा तो 2 या 4 नहीं जाएंगे, ठीक। यदि हम इसको पहले रखेंगे तब इसे 2 या 4 से जोड़ेंगे, जैसे ही गिव ए बुक, इसको दी बुक टू मी। कुछ वर्ब अपने साथ 2 का प्रयोग लेती, कुछ वर्ब अपने साथ 4 का प्रयोग लेती, जैसे मिल्कमैन ब्रॉड, इनकी सेकंड फॉर्म मिल्कमैन ब्रॉड मिल्क, ब्रॉड अस मिल्क। ये सेंटेंस है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मिल्क डायरेक्ट और अस इनडायरेक्ट। अब इसको यदि हम अस को आगे लिखते हैं, मिल्क मैन दूध दिया, ब्रॉड लाया, इनकी सेकंड फॉर्म मिल्क दूध, इसके लिए और दीज आर टू एग्जांपल, ठीक। पहला टू यूज हुआ गेट के साथ, दूसरे सेंटेंस में ब्रॉड के साथ क्या यूज हुआ, फॉर। तो ब्रिंग है, वाई है, इनके साथ टू, गेव है, टीच है, इनके साथ वो, और इनके साथ मी। इसका प्रयोग करते हैं, जैसे गेव टीचेज, इनके साथ टू, वाई ब्रिंग, इनके साथ फॉर का यूज करते हैं।